मसीह यीशु में मेरे तमाम बहनों, भाइयों, अजीज़ फर्जंदों, बेटियों और मेरी बहनों, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। और जैसे जैसे क्रिसमस नज़दीक आ रहा है, मेरी तरफ से क्रिसमस की मुबारकबाद भी आपको मैं देता हूँ। और खुदा करे कि ये साल का जो आखिर है आपके लिए एक अच्छा एंडिंग होता हुआ नज़र आए और हो। और मेरी दुआ है कि नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए और वो सारे जो आपकी ख्वाहिशात हैं और बातें हैं जो अब तक पूरी हो नहीं सकी, उन सारे ख्वाबों को खुदा आने वाले साल में आप सबको वो अता करे। अजीज़ों, जैसा कि ये क्रिसमस के हवाले से आजकल हम बात कर रहे हैं और हर संडे में आपके साथ हाजिर होता हूँ, तो आज हम जो खुदा के कलाम में से देखने जा रहे हैं वो फरिश्ते का पहला विज़िट है। जी हाँ, जो उनका मरियम से भी मिलने से पहले फरिश्ते ने एक विज़िट किया था और वो है ज़करिया के साथ। जी हाँ, उसका जिक्र मैंने इसलिए बाद में रखा ताकि मैं कुछ बिल्डअप कर सकूं और आपको इस तरफ लाने की कोशिश करूं। और क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल बातचीत थी जो आज हम सीखने जा रहे हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं ताकि खुदा का रूह हमसे हम कलाम हो और जो कुछ मैंने उससे सीखा है वो आप भी सीख पाएँ और मुझे भी खुदा इस दौरान में ही छुए। मेरे लिए दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफ़क़त अबदी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदा तेरी हुजूरी में आ गए हैं ताकि तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरे नाम को ऊँचा करें। तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। तू जो ज़िंदगी देने वाला बाप है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे पास आए हैं और खुदा उम्मीद रखते हैं कि आज तू हमसे बातचीत करेगा। तेरे जितने बच्चे भी इस वक्त स्क्रीन के सामने हैं या इसके बाद इसे देखेंगे, उन सब को खुदा मैं अभी से तेरे बेटे के लहू में छुपाता और तेरी हिफाजत में देता हूँ। इस पूरे वक्त में तू हमारे साथ होना, हमसे बातचीत करना, हमें समझाना और हमें वो सारी बातें जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं वो याद दिलाना, ताकि खुदावंद अपनी ज़िंदगी पर गौर करके जब हम आने वाले साल में दाखिल होंगे तो खुदावंद उससे पहले अपने आप को ना सिर्फ तैयारी बख्शें बल्कि खुदावंद हम अपने आप को इस लायक भी बनाएं कि आने वाले साल की खुशियां हम बटोर सकें। हाँ खुदावंद, एक एक घराने को, एक एक बच्चे को, एक एक बुज़ुर्ग को, एक एक नौजवान को, तो सबको अपनी पनाह में ले ले। हाँ खुदावंद, क्योंकि तू ही है जो ये सब कुछ करने पर कादिर मुतलक है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, आमीन। जी हाँ अजीज़ों, पिछले इतवार हमने सीखा था मुकद्दस यूसुफ के साथ खुदा के फरिश्ते का जो एनकाउंटर था, उसके ख्वाब में जो वो आया और किस तरह से मुकद्दस यूसुफ ने उन तीनों ख्वाबों का रिस्पॉन्ड किया क्रिसमस के हवाले से, उसके बारे में हमने सीखा था। अजीज़ों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, हम सीखने जा रहे हैं ज़करिया के हवाले से जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप था। तो उसके लिए हम अपनी बाइबल्स को खोलेंगे, लूका रसूल की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से हम इसे पढ़ना चाहेंगे। जी हाँ, मैं पहले से भी पढ़ सकता था लेकिन वक्त ज़्यादा ना उसमें रीडिंग में चला जाए। आपके पास बाइबल आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं 5वीं आयत से इसे पढ़ता हूँ और ये 23वीं आयत तक पढ़ूंगा। जी, खुदावंद के कलाम में कुछ इस तरह से मरकूम है। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माने में अबिया के फरीक में से ज़करिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज
और खुदावंद के सबब सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनके औलाद ना थी, क्योंकि अलीशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक के बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए। और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जी हाँ, ज़करिया को। और ज़करिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ ज़करिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा से बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना कोई मै पिएगा ना शराब, और अपनी माँ के बतन ही से रूल कुदस से भर जाएगा। बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजी के और दानाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। ज़करिया ने फरिश्ता से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं, इन बातों की खुशखबरी दूं। और देखो, जिस दिन तक ये बातें वाक़ई ना हो लें, तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। और ज़करिया की राह देखते देखते और ताज्जुब करते थे और लोग ज़करिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि उसे मकदस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मकदस में रोया देखी है, और वो उनसे इशारा करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। अजीज़ों, इस सारे कलाम का जो हिस्से हैं वो इस तरह से होंगे कि ज़करिया से खुदा उनके फरिश्ते की बातचीत, और उसके बाद जो खुशी की खबर है वो उसका हिस्सा है, और फिर जो पैदा होने वाले बेटे की जिसकी खुशखबरी दी गई, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, तो उसकी खूबियाँ क्या क्या होंगी, और फिर उसके बाद ज़करिया के यकीन ना करने के सबब से उसकी जो हालत थी हम उसे देखेंगे। तो अज़ीज़ों, वैसे तो सारी बात पढ़ने में आसान लग रही है और समझ में आ गई है, लेकिन क्रिसमस के पैगाम में अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश का जिक्र ना हो तो क्रिसमस अधूरा लगता है। क्योंकि ज़करिया के पास जब वो अपनी बारी पर खुदावंद के मकदस में उस मकाम पर जो पाकतरीन मकाम कहलाता है खुशबू जलाने गया, अजीज़ों, कहानत की खिदमत हारून की औलाद ही से मुंसलिक थी,
और जाहिर है कि ज़मानों के बाद जब हारून की औलाद बढ़ गई तो फिर सब एक साथ वहाँ खिदमत नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए उन्हें मुकर्रर किया जाता था कि कब किस घराने की बारी होगी। जो ज़करिया था वो बेशक हारून की ही औलाद में से था, लेकिन उसके जो अगले घराने थे उसमें से अबिया के घराने से वो ताल्लुक़ रखता था। लेकिन जो उसकी बीवी एलिशबा थी वो हारून के घराने से ताल्लुक़ रखती थी। सो ये तो थोड़ी सी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है और इस तरह से उनको बताया है कि वो दोनों किस किस्म के लोग थे। और उस वक्त क्या था कि जब इतने सारे लोग होते तो सबकी बारियां लगती थी। तो जब बारियां लगती थी तो फिर खुदा के हुजूर वो बारी बारी खुशबू जलाने के लिए जो चंद काहिन इकट्ठे होते थे उनका कुरानदाजी होती थी कि खुदा किसको चाहता है कि आज वो आके अपनी बारी पर उसके हुजूर में खुशबू जलाए। सो अजीज़ो ज़करिया काहिन और उसकी बीवी एलिशबा जो है उन दोनों का तारफ़ बहुत खूबसूरत है। अगर हम कलाम में इसको गौर से देखें तो इतने प्यारे अल्फाज में मुक़द्दस लूका ने उनको लिखने और परोने की कोशिश की है कि उसका प्यार छलकता हुआ नज़र आता है। जी हाँ, वहाँ खुदावंद के कलाम में कहा गया और ये उम्र रसीदा काहिन था, यानी ज़करिया, जो खुदा के सब अहकाम, अब उसकी तारीफ जो है, ठीक है, और उसकी बीवी जो थी वो भी उम्र रसीदा थी और वो खुद भी उम्र रसीदा था। और इस पर जो सोने पे सुहागा था वो ये था कि बेचारी बांझ थी, इतनी उम्र होने के बावजूद उसके कोई औलाद नहीं थी। तो अजीज़ों, उनकी तारीफ में खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो दोनों खुदा के हुजूर रास्त बास्त और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और आगे सैड न्यूज़ है और वो ये थी कि और उनके औलाद ना थी। सो कभी कभी हम समझते हैं कि हम खुदा के साथ इतनी वफादारी से चल रहे हैं, कितने हमने दुआएं की, कितने हमने हदिये दिए, कितने हमने शुक्रगुजारियाँ दी, कितनी बार हमने पादरी साहब को बड़े बड़े चंदे दिए कि हमारे लिए दुआ करें, कितनी बार हमने बाहर से विज़िट पर आने वाले पादरी साहबान को कितने कितने हमने तोहफे तोहाइफ दिए, लेकिन हमारी तो खुदा सुनता नहीं है। जी हाँ, ये ख्याल आना कोई बुरी बात नहीं है। और शायद आपको ये लगता होगा कि खुदा उनकी भी नहीं सुनता जो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। ये भी मुमकिन है। उसकी वजह ये है अजीज़ों कि खुदा अपनी मर्जी से अपने वक्त पर, अपने ठहराए हुए वक्त पर ही देता है। अजीज़ों, मुझे 2012 में मौका मिला कि मैं डॉक्टर टोनी स्टोन को, जो एक इंटरनेशनल प्रीचर है, उन्हें अपनी कन्वेंशन पर इनवाइट कर सकूं। तो उनके बारे में मैंने सुना था कि जब वो अफ्रीका में जाते हैं तो लाखों के हिसाब से मजमे सामने खड़े होते हैं और खुदा बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो उस बुजुर्ग भाई ने सामने खड़े होकर कहा कि ये मत समझना कि डॉक्टर टोनी स्टोन यहाँ कोई मोजज़े करने के लिए आया है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये काम रूल कुदस का है और वो अपने वक्त पर किसे कब क्या देता है ये उसकी मर्जी है। मेरे पास बहुत सारे लोग लाए जाते हैं, उन्होंने बताया, व्हील चेयर्स पर, स्ट्रेचर्स पर। कुछ उठ के चल फिर लेते हैं, कुछ उठकर भागते दौड़ते हैं, कुछ स्ट्रेचर छोड़ के चले जाते हैं और कुछ व्हील चेयर से जंप करके उठ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ नहीं होता।
और उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि इसमें खुदा की क्या मर्जी है। सो इसलिए उन्होंने ये बात हमें सिखाई कि हमें उस इंसान की तरफ नहीं देखना, बल्कि हमने खुदा की तरफ देखना है। हमने अपने अच्छे अमाल और अच्छे कामों की तरफ नहीं देखना, बल्कि हमने ये देखना है कि हम खुदा की खिदमत कैसे बग़ैर बरकतों के भी कर सकते हैं। जो हमें ज़रूरत है उनके पूरा ना होने के बावजूद भी हम कैसे उसकी खिदमत कर सकते हैं। अजीज़ फर्जंदो, ये जो मैंने आपके सामने भी बातें कही हैं, ये लूका रसूल की इंजील पहले बाब की 6 और 7 आयत में इस तरह से लिखा है, और वो दोनों खुदा के ज़ूर रास्तबाज और खुदा के सब अहकाम और क़वानीन पर बेऐब चलने वाले थे। कोई खोट नहीं थी उनके अंदर, ईमानदारी से चल रहे थे। बेशक उनकी औलाद ना थी, बेशक उनके पास वो खुशी ना थी जिसके लिए खुदा ने उन्हें बहुत सारी बरकतें दी थी। और लिखा है क्योंकि एलिशबा बांझ थी, और बांझ होना एक शादीशुदा औरत के लिए हमारे मुआशरे में एक गाली की तरह से ही है, और लोग उसे अच्छी निगाह से नहीं देखते। और एलिशबा भी ऐसे ही जद्दोजहद में खुदावंद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली उसकी एक उम्र रसीदा बेटी थी। और ये उम्र रसीदा काहिन ज़करिया, और जो खुदा के कलाम के सब अहकाम और क़वानीन पर बेऐब चलता था, खुदा के हजूर में उस अपनी बारी पर, जिस पर उसने खुदा के हजूर में उस मकाम पर, जिसे पाक तरीन मकाम कहा जाता है, जो होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस है टेंपल में, एक्सक्यूज मी, तो वो वहाँ पर खुशबू जलाने के लिए जब पहुंचा, तो खुशबू जलाने के वक्त एक हैरत उस पर छा गई, और उस पर खौफ आ गया, और उस पर दहशत आ गई, ऐसी दहशत जिससे इंसान कपी में पड़ जाता है, खौफ में मुब्तला हो जाता है। और ऐसी दहशत में उसकी रीज़न क्या थी कि उसने जब वो अंदर आया था तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ मज़बा था जहाँ पर खुशबू जलानी थी, लेकिन उसे वहाँ उसके दाईं जानिब एक फरिश्ता खड़ा हुआ नजर आया, और फरिश्ते ने उससे कोई सलाम दुआ नहीं ली, उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधा ही मैसेज पर आ गया, क्योंकि उसने देखा कि ज़करिया बहुत घबराया हुआ है। और जब उसने सीधा उससे कलाम किया तो उसने क्या कहा, ए ज़करिया खौफ ना कर। पहली बात जो उसे कही, खौफ ना कर, क्योंकि वो खौफ और दहशत में मुब्तला था। पहली बात खुदावंद ने उसे कहा कि खौफ ना कर, अपने फरिश्ते के ज़रिए से उसे तसल्ली भेजी। और दूसरी बात जो उस फरिश्ते ने उससे कही, और वो ये थी कि तेरी दुआ सुन ली गई। तो जो इतने सालों से दुआ कर रहा था, जो इतने साल तू खुदा की हजूरी में आता रहा और दुआएं करता रहा, तेरी वो दुआ सुन ली गई है, यानी पूरी हो गई है। तीसरी बात जो उसने कही, तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा से बेटा होगा। जी हाँ, उसने खसूसन इस बात को मेंशन किया कि तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा से बेटा होगा। और जो चौथी बात कही, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब फरिश्ता
जो है ज़करिया जी को बता रहे हैं कि तुम्हारे घर, तुम्हारी दुआ सुन ली गई है और तुम्हारे घर में एक बेटा होने वाला है। और किससे होने वाला है? तुम्हारी अपनी मनकूहा बीवी से। और जो उसकी खूबी है वो ये है कि वो यूहन्ना कहलाएगा। यूहन्ना का मतलब है, अगर लफ्जी मतलब उसका देखा जाए तो खुदा की बख्शिश, खुदा ने उसे बख्श दिया। ठीक है, जैसे हम मसीहों में, पाकिस्तान में, इंडिया में लोग खुदा बख्श नाम रखते हैं, तो अगर खुदा बख्श का हम इब्रानी या यूनानी तर्जुमा करें तो उसका मतलब बनता है यूहन्ना। या दूसरा मतलब जो उसका बनता है वो है खुदा अपने फजल से बख्शता है। खुदा अपने फजल से बख्शता है। और जो पांचवी चीज खुदा उनके फरिश्ता ने उससे कही, तुझे खुशी और खुर्मी होगी, यानी इस बेटे के पैदा होने से तुझे क्या मिलने वाला है? खुशी और खुर्मी मिलने वाली है। और जो छठी बात जो होने वाली थी वो ये थी कि बहुत से लोग उसकी पैदाइश पर के सबब से खुश होंगे। बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। अजीजों, ये सारी बातें मुकद्दस ज़करिया के लिए, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप था, जो होने वाला था उसके बेटा, उसके लिए ये सारी चीजें ऐसे ही थी कि जैसे कोई किसी को तसल्ली दे रहा हो। लेकिन जिब्राइल ने उसे और आगे की खबर दी, यानी उस खूबसूरत पैगाम में इजाफा करते हुए, खुदा की तरफ से मुकर्ररा पूरी बात को सुनाते हुए उसने फरमाया कि खुदा की हुजूरी में बुजुर्ग होगा। जी हाँ, वो क्या होगा? खुदा की हुजूरी में वो बुजुर्ग होगा। और दूसरी बात, वो हरगिज मैं या शराब ना पिएगा। जी हाँ, ये यूहन्ना का कैरेक्टर बयान किया जा रहा है। पहली बात, वो खुदा की हुजूरी में बुजुर्ग होगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि यूहन्ना अपने एज के 30वें साल में या 31वें साल में ही खुदा उनके पास चले गए थे, क्योंकि उसका सर कलम कर दिया गया था। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो लोगों में क्या होगा? खुदा उनके हुजूर क्या होगा? वो बुजुर्ग होगा। लोग उसको बुजुर्ग ना माने, मेरी तरह उसके सफ़ेद बाल ना हो, लेकिन वो जिस उम्र में भी है, खुदा की हुजूरी में वो बुजुर्ग ही है। और हरगिज ना कोई मैं और ना शराब पिएगा। अजीज़ों, मैं उन मिनिस्टर्स को एड्रेस करना चाहता हूँ, मैं उन डीकन्स को एड्रेस करना चाहता हूँ, मैं उन ऐसे बहन भाइयों को जो कलीसिया के बुजुर्ग कहलाते हैं, उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि खुदा की हुजूरी जब आपके साथ आनी है तो उसमें आपके अंदर कोई मैं या कोई शराब का शायबा तक ना हो। आपके जिस्म में कुछ ऐसी नशा आवर चीज़ ना हो। क्योंकि अजीज़ों, अहबार की किताब में इस बात को बहुत वाज़ेह तरीके से बयान किया गया कि हारून काहिन के 2 बेटे जब अपनी खिदमत को पूरा करने के लिए, पहली खिदमत को पूरा करने के लिए जब खुदा के हुजूरी में गए, तो आसमान से आग नाज़िल हुई और उन्हें खा गई। जी हाँ, अहबार 10 बाब में आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। और वहाँ खुदा ने फिर हारून से कलाम करके कहा कि तेरे बेटे या तेरी नस्ल में से कोई भी मेरे हुजूर शराब या मैं पीकर ना आए, नशे की हालत में मेरे पास ना आना। मेरे अजीज़ों, हम अपने आप को खुद ही जज करें, कोई हमें कुछ ना कहे।
मैं भी नहीं कहता, आप अपने आप को सोचें कि खुदा उसकी हुजूरी में नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल के बाद आने से मना करता है। जब वो मना करता है तो इसका मतलब है कि उसने मना किया है। ये कोई मजाक नहीं है कि आप समझे कि ओ चलो कोई बात नहीं, ये पुराना ऐदनामा तो नहीं है कि खुदा ने फ़ौरन सज़ा दे देनी है। नहीं अजीज़ों, आपका हर कदम आपके लिए, खुदा के लोगों के लिए, खुदा की हुजूरी में एक जुर्म बनकर ठहर जाता है, क्योंकि आपने खुदा के इस हुक्म को तोड़ दिया है। क्योंकि वो उसने बताया कि मेरी हुजूरी में आने के लिए, अहबार की किताब में से जो मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी हुजूरी में आने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे अंदर नशा आवर चीज़ का शायबा तक नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी खूबसूरत बात वहाँ उसे बताई गई मुकद्दस ज़करिया को, वो ये थी कि माँ के बतन ही से रूल कुदुस से भर जाएगा। और ये कब हुआ? जब मुकद्दसा मरियम एलिशबा से मिलने के लिए उसके गांव में गई और बेटा खुशी से उसके पेट में कूदा। जी हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो अभी माँ के पेट में ही था कि वो रूह कुदुस से भर गया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ इसे। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदिया के एक शहर को गई और ज़करिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम किया। अब फरिश्ता ने जब सलाम किया था मुकद्दसा मरियम को, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि खुदा की हुजूरी उसमें बस चुकी थी, खुदा खुद अपने फजल के साथ उसमें आमौजूद हुआ था, इसलिए फरिश्ता उसके सामने झुक गया था। और यहाँ जब उसी हुजूरी को लेकर वो एलिशबा के घर पहुंची और उसे सलाम किया, तो क्या हुआ वहाँ? और जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और एलिशबा रूह कुदुस से भर गई। हालेलुया। जी हाँ, वो माँ के पेट से ही वो जो था रूह कुदुस से भर गया था, क्योंकि माँ में मैनिफेस्टेशन हो गई, पेट में बच्चे ने जंप किया और उस मैनिफेस्टेशन में उस माँ को जो कुछ मिला वो उस बच्चे का भी इनाम था, जिसका वादा फरिश्ता ने यहाँ किया, जिसकी पेशगोई की थी। सो अजीजों, एक नज़ीर जब माँ के पेट में है जो खुदा को सर्व करने जा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए खुदा का कलाम हमें बताता है कि ऐसे लोगों के लिए खुदा ने हुक्म दिया कि उनकी माएँ ना कोई शराब, ना कोई मैह और ना ऐसी चीज़ें जिनसे शराब या मैह तैयार होती है पिएं या खाएं, जैसे अंगूर। जी हाँ जी, तो ये खुदा का कलाम है। तो फिर हम उन बच्चों को खुदा की नज़र कर सकते हैं, अपने पेट के उस फल को खुदा को दे सकते हैं जब हम खुद उस पर अमल करने वाले होंगे। और वो पांचवी बात है, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। जी हाँ जी, तो एलिया की रूह में, यानी अलीशा ने खुदा से और अपने उस्ताद से उसकी रूह का डबल पोर्शन मांगा था, लेकिन ये उससे बढ़कर है, यानी उसकी रूह से भी आगे वो चलेगा। यानी एक ऐसी रूह जो हमें मूसा में नजर आई, जो खुदा के साथ बातचीत कर सकता था, जो खुदा की हुजूरी में रहता था, जो खुदा का दोस्त कहलाता है और एक दोस्त की तरह से बातचीत करता था। तो एलिया की वो रूह जो है उसमें वो आगे आगे चलेगा, पीछे नहीं। और आगे चलने से जो यहाँ मुराद है वो यस्सु के राह को तैयार करेगा।
यीशु के मंजर आम पर आने से पहले लोगों को तौबा की मुनादी करके उसके पास लाने का सबब ठहरेगा। और ये भी पेशन गोई जो है खुदा उनके हजूर में पूरी हुई। और जो अगली बात है वो बहुत ही खास बात है जो यूहन्ना बपतिस्मे के देने वाले के अंदर एक खसूसियत मौजूद थी। वालिदों के दिल को औलाद की तरफ फेरेगा। जो वालिदैन हैं उनके दिल जो है बच्चों की तरफ हो जाएंगे। रिकंसिलिएशन ऑफ द फैमिलीज, टूटे हुए घरों को जोड़ने के लिए वो आएगा। घरों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए वो आएगा। और फिर जो 7वीं बात वहां लिखी वो लिखा है कि नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरेगा। जो नाफरमान लोग हैं जिनको समझाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, ऐसे लोगों को खुदा की जो रास्तबाजी है, जो उसकी दानाई है, उसकी तरफ फेरेगा वो। ये उसकी खूबी बताई है। और जो 8वीं बात मुकद्दस जिब्राइल ने वहां फरमाया, खुदामंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करेगा। किसके लिए? खुदामंद के लिए एक मुस्तैद, यानी जो तैयार हो, लेजी ना हो, सोई हुई ना हो। ऐसी मेरे एक दोस्त हैं पादरी साहबान, शायद जानते होंगे, पाकिस्तान में। जी हाँ, पास्टर डैनियल फयाज साहब बहुत सीनियर पास्टर हैं, डॉक्टर साहब हैं वो भी थियोलॉजी में। तो वो हम जब नौजवानी की उम्र में इकट्ठे खिदमत करते थे तो वो एक सेंटेंस बोला करते थे, पादरी, यानी दरी डालो और सो जाओ, खुद ही कलीसिया चलती रहेगी और डीकन्स और मुनाद और हमारे जैसे लेमैन काम करते रहेंगे। हमारा तो आराम है, बस संडे को एक सरमन देना है और लोगों को ब्लेस करना है दरवाजे में खड़े होकर। पादरी, जी हाँ जीजो, खुदा को ऐसे लोग नहीं चाहिए। खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो मुस्तैद कौम तैयार करने वाले हों। मुस्तैद, ऐसी कौम जो खुद तैयार हो सारा वक्त। और अगर लीडर ही ढीला मिठा होएगा तो आप सोचें कि कौम कैसी तैयार होगी। अगर लीडर ही छुप के बैठने वाले होंगे तो कौम कैसी तैयार होगी। अगर लीडर ही गैर कौमों के डर से अपने घरों में छुप के बैठ जाएंगे तो फिर कौम कैसे मुस्तैद होगी। अजीजों, यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो क्या होने वाला है? ऐसी कौम तैयार करने जा रहा है जो मुस्तैद कौम होगी, यीशु के लिए लोगों को तैयारी बख्शने वाला है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खिदमत में ये बाइबल हाथ में लिए हुए, जी हाँ, घूम रहे हैं। जूम पे तो आजकल मेला लगा हुआ है, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी। ऐसे लोग जिन्होंने कभी घर में अच्छी तरह खुद भी बाइबल नहीं सीखी और ना खुदा के खादमों से सीखी, ना अपने माँ बाप से सीखी, वो भी आजकल प्रीचर बने हुए हैं। लेकिन अजीजों, खुदा जो है ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी खिदमत करने वाले हों। वो ऐसे परस्तार, उसकी परस्तिश करने वाले ढूंढ रहा है। मुस्तैद कौम तैयार करने वाले, सिर्फ अपने नाम को चमकाने वाले नहीं, जो खुदा के पाक रूह से भरे हुए लोग हों। ये वो सारी बातें हैं। खुदा की हुजूरी में बुजुर्ग कहलाएं, लोगों के दिल में खुद ब खुद उनके लिए इज्जत पैदा हो, उनको बताना ना पड़े कि मैं कौन हूं। और शराबी, मैखौरी करने वाले और गुलगुपाड़ा करने वाले ना हो।
जी हाँ, क्योंकि खुदा का कलाम ही कहता है कि जो शराबी लोग हैं वो शराब जो है, मैं ख्वारी जो है, वो किस तरफ ले जाती है? बदकारी की तरफ ले जाती है। ड्रंकननेस लीड्स टू डिबॉचरी। और माँ के बतन से ही रूल कुदस से भरे हुए। अजीजों, अगर आपकी माँ एक ऐसी माँ है जिसे जब आप पेट में थे तो खुदा का पाक रूह मिल गया था और उसके इनाम उसे मिल गए थे, तो मेरा ईमान है कि आप उनमें से एक हैं। अपने आप को पहचानें, अपनी माँ से बात करें और पूछें कि मैं कहाँ था जब आप रूल कुदस से भरे थे। और हम गाते हैं, सब लोग, हम सब गाते, बहुत दफ़ा बड़े ज़ोर शोर से भाई हिजकिय्याह सरोज के इस गीत को गाते रहे हम काफ़ी सालों तक, अब भी गाते हैं। एलिया की रूह का दुगना चाहिए, हर एक यही मांगता है। एलिया की रूह का दुगना चाहिए, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम अलीशा की तरह से तैयार हैं, जिसका काम एलिया के हाथों पर पानी डालना था, उसकी खिदमत में उसके साथ साथ रहता था। उसने जिस दिन उसने आसमान पर उठाया जाना था, 3 दफा उसके साथ बातचीत करके उसे कहा कि मुझे छोड़ के चला जा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं तुझे छोड़ दूं। साथ चिपका रहा, इसलिए वो उसकी रूह का दूना मसा पा सका था। आप और मैं गाते तो हैं, क्या सचमुच हम उसकी रूह का दूना मसा पाने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे अंदर, हमारी रूह, हमारा बदन, हमारी जान इस दूना मसे के लिए तैयार हैं? क्या हमने उस बर्तन को जिसमें पाक रूह आपने लेना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का रूह जो है वो उसने बर्तन में रखा हुआ है, यानी हमारे बदन में। खालस बर्तन, साफ पाक साफ धुले हुए। अजीजों, जहां बदकारियां होंगी, जहां ऐबजोइयां होंगी, जहां झगड़े होंगे, जहां नफरत होगी, जहां एक दूसरे को काट पीट हो रही होगी, ऐसे बर्तन में कैसे पाक रूह आएगा? आपके साथ तो रहेगा वो, क्योंकि यीशु का हुक्म है, वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। और अंदर उस वक्त आएगा जब आपका अंदर साफ होगा, रूह को रिसीव करने के काबिल होगा। क्योंकि दुनिया में आप देखें, मां भी गंदे बर्तन में खाना नहीं देती है। अगर हमें प्लेट में कुछ निशान नजर आ जाए, तो अगर कोई हमारे घर में नौकर है या छोटी बहन है या कुछ, हम उन पे बरस पड़ते हैं कि ये क्या है, इसे साफ करके लाओ, कैसे सर्व कर रहे हो, या हम खुद उठ के जाके धो लेंगे उसको। तो अब सोचें जरा, वो पाक रूह जो खुदा का रूह है, जो यीशु का रूह है, वो गंदे बर्तन में कैसे आएगा? कभी सोचा है? हम दावा करते रहें, बेशक करते रहें, जितनी मर्जी दावे करें कि हम पाक रूह से भरे, लेकिन हम अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं और खुदा आपको जानता है। मैं आपको धोखा दे सकता हूं, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकता। मैं आपके लिए हिपोक्रेट हो सकता हूं, लेकिन खुदा के सामने मेरी अंधेरे में किए हुए सब काम आया है। इसलिए अजीजों, हमें हमेशा इस बात को याद रखने की जरूरत है, जब हम बड़े बड़े दावे कर रहे हों तो हमें पता रहना चाहिए कि खुदा का रूह आपके जरिए से कलाम कर रहा है, आपके अंदर से बात कर रहा है, और आपका अंदर पाक साफ है, आपका बर्तन खराब नहीं है, गंदा नहीं है, वरना खुदा का रूह उसके अंदर नहीं आएगा, वो निकल के बाहर खड़ा रहेगा। सो अजीजों, एक मुस्तद कौम तैयार करने वाला, ये 8 खूबियां उसे बताई। खुदा के फरिश्ता ने
जकरिया को, बल्कि इसे अगर पहली वाली दो से भी मिला लें तो यानी वो बुजुर्ग होगा और लोगों को खुशी देने वाला होगा, तो 10 बन जाती हैं। 10 खूबियां उसे बताई हैं और खुदा का फरिश्ता बहुत एंथुसियाज्म से जिब्राइल बताता जा रहा है, ये होगा, ये होगा, वो होगा। और वो काहिन जो वहां खिदमत के लिए अंदर गया हुआ है जकरिया, उस वक्त अपनी रूहानी हालत में ऐसा था कि उसे अपना बदन कमज़ोर महसूस होता था, नातवां हो चुका था वो। उसकी बीवी बिल्कुल भी वो उम्र रसीदा हो चुकी थी, यानी एक ऐसी उम्र में जिसमें कि उसे औलाद ना हो सके। तो उसने क्या जवाब दिया? खुदा के कलाम में पढ़ता हूं मैं आपके सामने 18वीं आयत से, लूका रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में, जकरिया ने फरिश्ता से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। अजीजों, ये सच है। इंसान होते हुए हमारे जो तजर्बात हैं, जो हमारी ज़िंदगी के साथ गुजर रहा होता है, वो हम खुद जानते हैं। हम जानते हैं कि हम इस वक्त अपनी बीवी के साथ क्या कर सकते हैं, किस काबिल हैं, या हमारी बीवी किस काबिल है। उम्र के उस हिस्से में पहुंचकर जहां ये सब कुछ सिस्टम रुक जाता है, बंद हो जाता है। अगर किसी को ये खुशखबरी सुनाई जाए कि तेरे यहाँ बेटा होगा और तेरी बीवी से ही होगा, तो दिल में शक भी पैदा होती है और परेशानी भी आती है। जी हाँ अजीजों, इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप था, जब उससे किए हुए वादे को बहुत साल बीत गए तो वो अपने दिल में परेशान रहने लगा और खुदा ने रोया में उससे कलाम किया। जी हाँ, पैदाइश की किताब और उसके 15 बाब में इसका जिक्र है। मैं आपके सामने इसे पढ़ना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से ले सकें। जी हाँ, पैदाइश की किताब और उसके 15 बाब और सफ़ा नंबर भी 15 ही है बाइबल में, उर्दू की बाइबल में। तो यहाँ लिखा है, उसकी पहली से लेकर मैं 6 आयत तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। खुदा ने अपने आप को उसकी सिपर यानी बचाने वाला और उसे उसका बड़ा अजर जो है वो ठहराया। इब्राहिम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ। मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीएज़र है। जी हाँ, वो तो घर का अभी कामकाज के भी काबिल नहीं है और उसके घर का सारा कामकाज कौन करा रहा है? उसका एक गुलाम है अलीएज़र। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। उसने अपना जो दुखड़ा था खुदा के हुजूर रखा। खुदा उसे कह रहा है कि मैं तुझे साहब औलाद करने जा रहा हूँ और वो कह रहा है कि तू मुझे क्या देगा, अभी तक तो मुझे औलाद नहीं दी और तूने मुझे कौमों का बाप ठहराया। तो क्या लिखा है 4वीं आयत में, तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, यानी गुलाम तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा, यानी तेरे जिस्म से जो पैदा होगा वो ही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया, यानी उसे खुदा के कलाम यानी मसीह यस्सु उसे बात करते हुए बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा, तेरी औलाद ऐसी ही होगी, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर
ईमान लाया। ये गौर करने वाली बात है। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। यानी खुदा ने उसकी बात का यकीन करने के सबब से उसने इस बात पर ईमान रखा कि खुदा ऐसा ही करेगा। तो खुदा ने क्या किया, उसके लिए ये बरकत जो थी उसका दरवाज़ा खोला और उसे ईमान की वो दौलत बख्श दी और उसे रास्तबाज ठहराया। और सिर्फ इब्राहिम ही नहीं बल्कि उसकी बीवी सारा का भी यही हाल था। जी हाँ, जब खुदावन बाप बेटा रूल कुदस इंसानों की शक्ल में इब्राहिम के घर खैमा पर उसके यहाँ आए और उससे बातचीत कर खाने के बाद और उन्होंने कहा कि तेरे यहाँ औलाद होने वाली है, तो देखो क्या हुआ। जी हाँ, पैदाइश 18 बाब और उसकी 10 से 14 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पैदाइश 18 बाब और उसकी 10 से 14 आयत तक। तब उसने कहा, यानी खुदावन ने फरमाया, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। किसके यहाँ? सारा के यहाँ बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाज़ा था, ठीक है, जाहिर है खैमों में रहने वाले लोग थे। और सारा वहाँ से सुन रही थी। और इब्राहिम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, कमज़ोर थे वो। और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। औरतें समझ सकती हैं इस बात को। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है? इस उम्र में ये काम, ये खुशी कैसे मिल सकती है? क्योंकि जिस्म लागर हैं, किसी काबिल नहीं है। और लिखा है, हालांकि मेरा खामद भी ज़ईफ है। ज़ईफ का मतलब समझते हैं ना, बहुत कमज़ोर जो होते हैं। फिर खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी, क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गए हूँ वाकई बेटा होगा? क्या खुदावन के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? खुदावन ने उसे सवाल किया, क्या खुदावन के हुजूर कोई बात मुश्किल है? अजीज़ों, खुदा के हुजूर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोई काम भी मुश्किल नहीं है। इसलिए जब खुदा के वादे हमें मिलते हैं, आपकी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा वक्त आ सकता है कि खुदा खुद आपसे ख्वाब में या रोया में कलाम करे, या हो सकता है उसका फरिश्ता या उसका कोई किसी तरह से कलाम का जो खादम है वो उसके ज़रिए से कलाम हो और आप उसका शुक्र अदा करने की बजाय उस रोया या ख्वाब या कलाम पर यकीन करने से तो हिचकिचाएं, और या फिर अपनी कमज़ोरियों की तरफ जब निगाह रखें तो चाहते हुए भी हम जो जिस्मानी हों, रूह का यकीन ना करें, तो फिर हमारी हालत भी इब्राहिम, सारा और ज़करिया जैसी ही है। क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से को इस काबिल बना सकता है कि वो अपना काम आपके ज़रिए से पूरा करे। इब्राहिम और सारा के ज़रिए से खुदा ने आसमान के तारों की मानिंद औलाद पैदा की। जी हाँ, यही इब्राहिम था। सारा के मरने के बाद उसने फिर शादी की और उसमें से भी खुदा ने उसे बच्चे दिए थे। यही इब्राहिम जिसके लिए सारा हंस रही थी कि वो तो ज़ईफ हो गया हुआ है। सो अजीज़ों, खुदा की जो बरकतें हैं, जब उनको रिसीव करने का वक्त होता है
तो हमें शक करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ अज़ीज़ों, खुदावन आपसे जब फरमाता है आप उसकी शुक्रगुजारी करें। जैसे मुकद्दसा मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। ना कि ज़करिया की तरह से वो शक में है, वो कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैं तो कमज़ोर हो गया हूँ और मेरी बीवी भी जो है वो उम्र रसीदा है। वो अपनी बेएतकादी का जिक्र कर रहा है, कहता है कि क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। अजीजों, इब्राहिम तो बाहर जाके आसमान के तारों को देख कर खुदा पर ईमान ले आया और उसके लिए रास्तबाजी ठहरा, लेकिन ज़करिया को उसके इस बेएतकादी के बेयकीनी के सबब से, क्योंकि उसने जिब्राइल फरिश्ते का यकीन ना किया, उस वक्त तक एक गूंगा होकर रहना पड़ा जब तक खुदा का कलाम पूरा ना हो गया। जब उसकी बीवी एलिशबा हामला हुई, उस वक्त भी वो ना बोल सका, बल्कि लिखा है कि जो एलिशबा थी उसने भी अपने आप को छुपाए रखा कि ओहो जवानी में सारी ऐसी वक्त में तो कुछ ऐसा था नहीं, अभी लोग मुझे क्या हंसी उड़ाएंगे मेरे के ये किड़े कमच पै गए ने। जी हाँ, ये हमारी कल्चरल बात है ना। अगर कोई बेचारी 40 साल के 45 साल की औरत जो कि हमारे यूरोप के हिसाब से भी जवान ही है, लेकिन एशिया में अगर कोई इस उम्र की खातून थोड़ा सा अपने आप को तैयार श्यार कर दे तो बहनें आपस में कहते हैं आप बुड्ढी कोड़ी लाल लगाम, कहते हैं ना। हाँ जी, ऐसे कहते हैं। और कहते हैं कि देखो जी कैसे बन ठन के जा रही है। उसकी तारीफ करने की वजह कि खुदा ने उसे इस काबिल बनाया है कि वो अपने आप को पहचान सके, अपने शोहर के लिए अपने आप को तैयार कर सके, तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तारीफ होनी चाहिए। इसी डर के मारे, क्योंकि जो मिडल ईस्ट का जो कल्चर है वो भी हमारे कल्चर की तरह जैसा ही है, तो इसीलिए 24 में लिखा है, और इन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने तई ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदा ने मेरी रुसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नज़र की, इन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। यानी इस बुढ़ापे में आके मुझे ये काम दिया, मेरी शर्मिंदगी अब दूर करनी थी। जब मैं जवान थी, जब मैं इस काबिल थी, तो मुझे तो खुदा ने नहीं दिया, छुपाए रखा उसने। अजीजों, बाज़ औक़ात खुदा हमसे कलाम करता है, हमें अपनी बरकतें दे देता है, हमारी ज़िंदगी में खुदा की रूह की बरकतें काम करना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम इस डर से कि मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे रिश्तेदार, मेरा शौहर, मेरी बीवी मेरे बारे में क्या कहेगी, हम क्या करते हैं, अपने उस खुदा के दिए हुए गिफ्ट को छुपाने की कोशिश करते हैं। खुलकर उसके बारे में बात नहीं करना चाहते कि लोग क्या कहेंगे, मेरा शौहर क्या कहेगा, मेरे बीवी क्या कहेगी, उसके रिश्तेदार मुझ पर हंसेंगे, मजाक करेंगे। एक बहन अमेरिका से बुजुर्ग है, खातून, मेरे साथ बात कर रही थी, तो वो बता रही थी कि जब खुदावंद का रूह उसे मिला और खुदावंद ने उसे चुना कि उसकी खादमा बने और उसने तौबा करके अपनी ज़िंदगी खुदा को दी, तो उस वक्त उसकी कोई जानने वाली कोई सहेली थी, कोई बहुत प्यारी उसके साथ पढ़ने वाली बहन थी, उसे कहने लगी ला सो चूहे खा के बिल्ली हज न चली। अजीजों, ये है हमारा हाल। हम माजी में देखते हैं, पीछे, आगे नहीं देखते। खुदा हमें चाहता है कि हम आगे देखें, क्योंकि खुदा का वक्त कोई मुकर्रर नहीं है। वो जो उसके पास ठहराया वो वक्त है, उसी पर ही आपको देगा। आप चाहे जितनी मर्जी अपनी एड़ियां रगड़ लें,
मत्थे रगड़ने, यहाँ पे निशान बना लें सजदे कर करके, लेकिन जो बरकत खुदा ने आपके लिए जिस वक्त रखी है उसी वक्त ही आपको मिलेगी। और इसीलिए मसीह यीशु ने गतसमनी बाग में दुआ करते हुए हमें सिखाया। उसने कहा कि ऐ बाप, मैं चाहता हूं कि ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अजीजों, हमारी दुआएं इस तरह की हों कि हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने के लिए देख सकें। हम ज़करिया की तरह से उज़र पेश ना करें। हम अपने आप की कमज़ोरियों को ना निगाह में रखें, बल्कि उस काम को खुदा का जो खुदा ने हमें बख्शा है उस पर निगाह रखें, और खुदा आपको सरफराजी बख्शेगा, खुदा आपको खुशी बख्शेगा। क्योंकि खुदा के कलाम में इस फरिश्ता ने ज़करिया से फरमाया कि वो बहुत सारे लोगों के लिए खुशी और खुर्मी का सबब ठहरेगा, रिकंसिलिएशन कराएगा, रिश्ते जोड़ेगा, जो घराने टूट रहे हैं उनको जोड़ेगा वो। लेकिन ये सारी जो खुशी की खबरें थी, ज़करिया सिर्फ अपनी कमज़ोरी पर निगाह किए हुए था। जिसो आप में से आज कितने लोग हैं जिन्हें खुदा ने ब्लेस किया, जिन्हें खुदा ने छुआ, जिन्हें खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम करके दिखाया, मोजज़ात होते हुए नज़र आए। खुदा ने ख्वाब और रोया के ज़रिए उन्हें बताया कि आप ये कर सकते हो, मेरी खिदमत में आ सकते हो, मेरे लिए लोगों को जीत सकते हो, मेरे लिए रूहानी बेटे बेटियां पैदा कर सकते हो। लेकिन वो पीछे रहे। आप में से कितने लोग हैं ऐसे? अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें खुदा ने अपने होने का सबूत भी दिया और आपको बरकतों से भी भरा, फिर भी आप कदम बढ़ाकर आगे नहीं बढ़े और ज़करिया की तरह से अपनी कमज़ोरियों को ना छोड़ा, तो अजीज़ों, खुदा ऐसे लोगों से खुश नहीं होता। इब्राहिम ने यकीन किया और वो उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। आप भी उसका यकीन करें, उसके वादों का यकीन करें, उसकी बातों का, उसके ख्यालों का यकीन करें, तो फिर आपको ज़रूर खुदा जो है कलाम करके, बात करके आपकी ज़िंदगी की वो खुशी देगा जिसके लिए आप अब तक बेचैन हैं। मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। मत सोचें कि आपकी दुआएं करने के सबब से लोग आपके माजी को लेकर आप पर उंगलियां उठाएंगे। मत सोचें कि लोग जो हैं आपकी रूहानी ज़िंदगी को लेकर तरह तरह के किस्से बनाएंगे। अपनी निगाह यीशु पर और उसकी सलीब पर रखें। वो आपसे बात करने के लिए यहाँ आया हुआ है, आज आपसे बात कर रहा है। आपने उन नेमतों की बेकदरी क्यों की? मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने इन सारी बातों की बेकदरी क्यों की जो मैं तुझसे कराना चाहता था, जो कराना चाहता हूं? अब भी देर नहीं हुई। अपने आप को तैयार करें। इस क्रिसमस के मौका पर उन सारी बरकतों को याद करें, उन रूहानी बरकतों को याद करें जिसके सबब से खुदा आपको अपने वजूद का एहसास दिलाता रहा है, जिसके सबब से खुदा आपसे प्यार करता है, जिसके सबब से खुदा आपको अपने लिए इस्तेमाल करने के काबिल बनाना चाहता है। इस नापाक गंदे बर्तन को खुदा यीशु के लहू से धोकर पाक साफ करके रूह कुद्दुस से भरना चाहता है।